नमस्कार। धानु का आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सात हिंदी विषय का पाठ 2 दादी माँ पढ़ का अध्ययन करेंगे। दादी माँ एक कहानी है। इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। अब हम कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का सारांश शुरू करते हैं। दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। तो यह कहानी का विषय है कि इसमें क्या बताया गया है कि दादी माँ पाठ मतलब लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी लेखक ने बताई है कि लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित करती है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। किसके समान रहती थी दादी माँ लेखक के परिवार में? कि छाया के जैसे पेड़ की छाया रहती है तो वह या हम चलते तो हमारी छाया हमारे साथ रहती है, वह साथ नहीं छोड़ती है। वैसे ही दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। अब आगे चलते हैं। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। क्या देता था? कि दादी माँ का जो स्नेह भरा हाथ था वो लेखक को आराम देता था। उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती है। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी भूल नहीं पाया था। शिव प्रसाद सिंह ने इस कहानी के माध्यम से बड़ों के महत्व को उजागर किया है। बड़ों के महत्व को क्या किया है? उजागर किया है। अब आगे चलते हैं कि लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती है। विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह हैरान हो गया है या स्तब्ध हो गया है और उनकी आँखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा या हर पल याद आता है। लेखक कुवार के वे दिन, कुवार का अर्थ है आसीवन या हम मारवाड़ी में आशोज बोलते हैं। उसके आशोज का महीना होता है या आसीवन का महीना होता है, उसको कुवार कहते हैं। कि कुवार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था और इस पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर जोर का अनुमान करती। दादी माँ क्या करती थी कि एक दिन लेखक उस तालाब में नहाकर आया तो वह बीमार पड़ गया और बीमार पड़ गया तो दादी माँ क्या करती थी कि उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर जोर का मतलब जोर का अर्थ है बुखार का अनुमान करती, पंखा झेलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को गांव की 50 किस्म या 50 प्रकार की दवाओं के नाम याद थे और गांव में कहीं कोई बीमार होता
वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। यूँ वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। सूद के पैसे का मतलब जो उधार दिए हुए पैसे होते हैं, ब्याज पर दिए हुए पैसे होते हैं, तो उस पर बिगड़ते हुए देखा था लेखक ने। तो वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी, मतलब प्रार्थना कर रही थी कि उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी माँ अपने पैसे छोड़ने को राजी ही न होती थी। लेखक से यह सब देखा न गया तो वह वहाँ से खिसक लिया, तो वह वहाँ से चला गया। तो कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया है और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। आगे चलते हैं। तो यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। कैसे करती है कि पहले तो उसने रामी की चाची को डांटा और कहा कि मेरे पैसे सूद सहित दे दो। और तो उसने बहुत मन्नतें की, प्रार्थना की। तो दादी माँ ने क्या किया, तो उसके घर जाकर वो सारा कर्जा माफ़ कर दिया और उसको उसकी बेटी की शादी में 10 रुपये देकर आ गई। तो 10 रुपये देकर आई, वो कोमल स्वभाव को उजागर करती है। और कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति जो उसको डांट कर किया, तो वह उसके क्या थी, कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति थी। अब आगे चलते हैं। विशेषकर लेखक उनका लाडला था। उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं कि दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी माँ उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गिल्ली धोती पहने दादी जी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। तो उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। तो उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। तो दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकाल कर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। ये थोड़ा इसमें गलत छप गया है, तो इसमें आएगा श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। इसमें क्या है कि दादी माँ लेखक को क्या लग रही थी, श्रापभ्रष्ट देवी सी लग रही थी। वह लेखक इतनी देर वह क्या था, अतीत की यादों में खोया हुआ था। अब वह वर्तमान में लौट आया। तो वर्तमान में लौटने पर उसे बड़े भाई का लिखा पत्र
अब तक उसके हाथ में था, वो हाथ काँप रहा